तो जब विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आप लाना चाहते हो, आपको मैं बता दूं, जो कुछ हमारे प्रिंट मीडिया के लोग अगर बैठे हों तो नोट भी कर लें, आबादी के हिसाब से हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी संख्या अन्य कंट्रियों की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे आप सपोज कर लीजिए, इंग्लैंड में 5 करोड़ की आबादी है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1414 है। इसी तरह से रूस में 14.5 करोड़ की आबादी है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है 620। जापान में आप देख लीजिए, 13 करोड़ की आबादी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है 925। जर्मनी में आप देख लीजिए, वहां की पॉपुलेशन 8 करोड़ है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 709 है। तमाम आंकड़े हैं अदर कंट्री के। चीन जो है वो लगभग इंडिया की पॉपुलेशन के समथिंग बराबर इक्वल है, नियर अबाउट इक्वल है, और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या जो है वो 2980 है। आप जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन मैं समझता हूं इस समय नियर अबाउट 140 समथिंग हो गई होगी। तो मेरी पार्टी का मांग करती है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, और मुझे अगर मौका मिला सरकार बनाने का तो कम से कम इस देश के अंदर 3000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या हम कर देंगे, ताकि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले और जिस प्रतिनिधि डेलीगेट्स का जो एरिया कम होगा तो वहां पे बहुत उसको दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, वहां पे उसको समय कम देना पड़ेगा और ज्यादा विकास होगा। ये हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो 17 पॉइंट्स का है। वो 17 पॉइंट्सों पे अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। हमारे साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई किशन स्वरूप साहब बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई सुंदर पाल साहब बैठे हैं, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक और अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख को हमारी पार्टी की लॉन्चिंग है। तो 26 तारीख को लॉन्चिंग वाले दिन आप सादर आमंत्रित हैं, 26 नवंबर को। और अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो जिस तरीके से अभी आपने अन्य देशों के डाटे बताए हैं, उस हिसाब से भारत के अंदर जो है 12 से 14 लाख पे एक जो है पार्लियामेंट मेंबर होना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने वो सवाल नहीं उठाया। क्या ये पार्टी उस काम के लिए अंजाम देगी? बिल्कुल देगी। हमारा मेन घोषणा पत्र में ये पॉइंट है जी। हम इसके लिए ये ऐसा है कि हमने ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मैं सामाजिक काम हमारी पार्टी उसी एजेंडे पे 2 साल पहले से ही कर रही है। हम इसके लिए संघर्ष भी करेंगे और अगर मौका देश की जनता देती है तो हम इसके लिए कानून भी लाएंगे। राकेश जी, पार्टी बनने से या संगठन बनने से पहले जो आप बात बोल रहे हैं वही बातें बोली जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद में वो सारे जो एजेंडे हैं वो धराशायी रह जाते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और लोकतांत्रिक पार्टी चूंकि हमारे यहाँ किसी की एक व्यक्ति, जैसे आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और 3 साल के बाद 2 साल के बाद हमारी पार्टी में नया प्रेसिडेंट बनेगा। हमारी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी, अपने संविधान से चलेगी, और हम लोग संविधान से भटकने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप बताइए सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से अभी तक 3000 पार्टियां कम से कम रजिस्टर्ड हैं निर्वाचन आयोग में, और एक पार्टी आज फिर नई लॉन्च हो रही है, तो क्या इस पार्टी पे भी ये भरोसा किया जा सकता है कि ये देश के हित के लिए काम करेगी? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अभी हमारी पार्टी को बने मात्र 2 महीना हुआ है, 2 महीना भी समथिंग नहीं हुआ होगा, 2 महीना लगभग हो गया। 2 महीना के अंदर लगातार, क्योंकि अन्य प्रदेशों के भी लोग चाह रहे थे कि इस तरह का मैनिफेस्टो बना के कोई नई पार्टी देश के अंदर लॉन्चिंग हो, तो 2 महीना के अंदर मैंने 11 राज्यों का दौरा किया और 11 राज्यों के अंदर जाके अपनी पार्टी का मैंने मैनिफेस्टो बताया।
उनको बताया पार्टी के विषय में, तो 11 राज्यों में हमारा स्टेट लेवल का संगठन खड़ा हो गया। अभी मैं असम के दौरे पे गया था और असम में भी हमको, चूंकि वहां 2021 का चुनाव होने वाला, 21 में थोड़े दिन रह गए वहां के चुनाव होने में, वहां पे मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है कि मैं 2021 का चुनाव 126 सीटों पे लड़ाने के लिए हमारी पार्टी वहां पे तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। राकेश जी, देखा गया है कि जब 2014 से लेकर अब तक बाबा साहब को टोकरे में रख के हर एक कोई बेचने का काम कर रहा है और यहां तक कह दिया कि बाबा साहब को इन्होंने बेच दिया, देश बेच किया, और सभी जो इनडायरेक्ट में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, सीधी सी बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आपका बात प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। दो चीजें हैं, मैं हमेशा जिस मंच पे जाता हूं, जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बौद्धिस्ट की बात करते हैं, मैं उनको अपने शब्दों में जो है जवाब देता हूं, तीखा जवाब देता हूं। अभी मैं महाराष्ट्र भी गया था, मैंने वहां भी बोला था। देखिए, दो चीजें हैं, अंबेडकर वाद और अंबेडकरवादी ये होना एक अलग की चीज है, और वास्तव में अंबेडकरवादी, जैसे अभी हम गए थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आपने बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया, तो मैंने उनसे कहा आप एक चीज बताइए कि बौद्ध धर्म का जो पंचशील का पाठ है वो किसी भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक आभूषण है, और जिस व्यक्ति के अंदर अगर पंचशील का पाठ नहीं होगा वो फिर इंसान की श्रेणी में नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें। हम ऐसे फर्जी अंबेडकरवादियों से भी सख्त नफरत करते हैं कि जो लोग बाबा साहब के, उन्होंने जो मेरे लिए किया है, और उसका बदला 2 फूल चढ़ा के, उनकी स्टेचू लगा के, 14 अप्रैल को उनके माल्यार्पण करके, उनके ऊपर थोड़ा बहुत मिष्ठान चढ़ा के उनके कर्ज का बदला चुकाना चाहते हैं, मैं इस पे भी विश्वास नहीं करता हूं। आपकी पार्टी की जो आपने मैनिफेस्टो बताया, उसमें जो चीजें बताई और मेन एजेंडा जो बताया, उसको आप धरातल पर लाने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है, उसका एक रूट प्लान आप बता दें तो। देखिए, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, अभी तो हम संगठनात्मक ढांचा पूरे देश के अंदर खड़ा कर रहे हैं, और अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है अपने मेंबर्स और अपने जो हमारे डेलीगेट्स मेंबर्स हैं उन तक अपनी पार्टी का जो एजेंडा पहुंचा रहे हैं। अब धरातल पे लाने के लिए जब ग्रास रूट तक हमारे मेंबर्स पहुंच जाएंगे तो और आम जनमानस के दिमाग में हमारी पार्टी का एजेंडा आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे धरातल पे आएगा। मैं बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया कि मेरे मैनिफेस्टो में जाति विहीन समाज की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो समाज की तो आप बात, मेरे लिए जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत, मानवता होगी, जो संविधानवादी होगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानता होगा, वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, वो हमारी पार्टी का मेंबर्स बन सकता है, हमारी पार्टी का डेलीगेट्स बन सकता है, हमारी पार्टी का पदाधिकारी बन सकता है। मैं समाज की बात ही नहीं करता। समाज तो मानव समाज की बात करिए, अब इंसानियत की बात करिए। नहीं, ऐसा नहीं है। गड्ढा क्यों खोद रही है? अब गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, आप ही बताइए। जो जितनी पार्टियां हैं उन पर भरोसा नहीं रहा, जो व्यक्ति आएगा वो नई पार्टी बनाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमने बताया ना कि ये पार्टी जो है व्यक्ति ने नहीं बनाई है, इसके पीछे जो कभी बहुजन मूवमेंट, जो कभी इस देश में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अन्य पार्टियों को जिन्होंने सपोर्ट किया, बैक से जिन्होंने सपोर्ट किया, उनका दिमाग, उनका सपोर्ट हमारे साथ में है। अब वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर कभी नया हो और बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा सके। राकेश जी, कोई आपकी पार्टी में महिला सदस्य भी है? महिलाओं के बारे में आपने इसके लिए क्या अलग से सोचा? मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो में, आप जब 70 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो है, उसमें दिया हुआ है कि महिलाओं को हर जगह पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में, अब वो अभी अलग की बात है कि मैं यहाँ पे नहीं बोल पाया, लेकिन हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हमारे एजेंडा में है। महिला सदस्य है जी, क्या आपकी पार्टी में? जी हाँ, हमारे नेशनल कमेटी में भी महिला है। एक यहाँ बिजनौर की रीता कुइयार हैं, वो हमारी पार्टी की महिला सदस्य है, नेशनल कमेटी में है। असम में भी हमने एक महिला को नेशनल कमेटी में रखा है। और महिलाओं को तो हम प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न जो हो रहा है, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए भी हमारी पार्टी जो है हर जगह संघर्ष करने का काम करेगी। हम उनको हर जगह सुरक्षा देने का भी काम करेंगे। तो इससे कैसे आप बाहुबल पे काम नहीं करेगी? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी आम जनता के हित में काम करेगी। हम आम जो वोटर्स है हमारा,
जो हमारा वोटर्स है वही हमारा, चाहे आप धनबल कर लीजिए चाहे बाहुबल कर लीजिए, मैं वोटर्स के पास जाऊंगा, वही हमारे लिए सब कुछ है। राकेश जी, आप पे जनता क्यों भरोसा करेगी और वोटर क्यों भरोसा करेगी आप पर? इसलिए भरोसा करेगी कि हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम सालों से इस पे काम करते चले आए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।